दोस्तों, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि इस पे हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और कोशिश ये रहेगी कि आपको सरल भाषा में इसको समझाई जाए और आप इनको अलग-अलग किताबों में ढूँढने के बजाय इस छोटे-छोटे वीडियो को आप कभी चलते-फिरते, चाय पीते अगर आप देख लें, तो धीरे-धीरे कब आपकी पढ़ाई हो जाएगी ये आपको पता नहीं चलेगा और बेहद ही कम समय में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और यह सब्जेक्ट सबसे बोरिंग सब्जेक्ट लोगों के लिए लगता है, लेकिन धीरे-धीरे आपको इस सब्जेक्ट में मज़ा आने लगेगा। ये मेरा आपसे वादा है। जो हमारी अगली साइट है वो है सतलज नदी के किनारे बसी हुई शहर रोपड़। रोपड़ पंजाब में पड़ता है और रोपड़ पहला साइट है जो कि एक्सकेवेशन जो है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में हुआ है। ये कई बार पूछता है कि स्वतंत्र भारत का सबसे पहला जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट कौन सा है, तो उस समय आप ये बता सकते हैं कि ये रोपड़ जगह था। यहाँ जो मिलने वाली महत्वपूर्ण चीज़ें थी उसमें थी तांबे की कुल्हाड़ी मिली है और तांबे के कुल्हाड़ी के अलावा यहाँ पे एक साइट पे हमें ये भी मिला है कि आदमी के साथ कुत्ते को दफन किया गया है, जिससे कि ये पता चलता है कि जो डॉग है उसका डोमेस्टिकेशन मीन्स कुत्ते को लोग पालतू जानवर की तरह से पालना शुरू कर दिए थे और ऐसी मान्यता रही होगी कि मृत्युपरांत जो है अगर उनके जीव जंतु को उनके साथ दफन कर दिया जाए तो शायद अगली जीवन में उनको अगर ऐसा कुछ होता होगा, चूंकि ये मान्यता की बात है, तो उनके कुत्ते उनके साथ रहेंगे, यानी कि उनका सबसे प्यारा वस्तु जो है वो उनके साथ रहेगा। जो अगला साइट है हड़प्पा संस्कृति का वो है बालाथल। बालाथल जो है ये राजस्थान में पड़ता है और इसके साथ साथ जो है कालीबंगा एक जगह है वो भी राजस्थान में पड़ता है। इन दोनों जगहों की खुदाई में जो चीज़ें मिली हैं वो लगभग एक समान है। इसमें चूड़ी बैंगल मेकिंग के लिए जो है बैंगल्स मिले हैं बहुत ज़्यादा, जिससे कि आप अनुभव लगा सकते हैं कि यहाँ की ग्लास की फैक्ट्री जो है ये लग चुकी थी और ग्लास का इस्तेमाल होना काफ़ी आम बात हो चुका था यहाँ पे। महिलाएं चूड़ियाँ पहनती होंगी तो इसका मतलब महिलाओं में सौंदर्य प्रसाधन और जो सुंदर दिखने की जो एक जिज्ञासा होती है उसकी शुरुआत हो चुकी होंगी। और इसके अलावा जो हमें मिले हैं जो कैमल बोन्स होते हैं, बोन जो है वो मिले हैं यहाँ पे और कैमल बोन के अलावा जो मिले हुए हैं वो मिले हुए हैं सजाई हुई ब्रिक मीन्स डेकोरेटेड ब्रिक्स मिली हुई हैं और डेकोरेटेड ब्रिक्स के अलावा जो चीज़ें हमें मिली हैं वो है लोअर टाउन और अपर टाउन। चूँकि ज़्यादातर इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलता है तो यहाँ भी हमें सिटाडल मिले हैं जहाँ बड़े बड़े महल होते थे और जो लोअर टाउनशिप है वो भी मिलाया हुआ है जिसमें कि हमें लोगों के रहने की व्यवस्था के साथ साथ जो है यज्ञ के लिए अग्निकुंड, ये ध्यान रखिएगा कि कई जगह पे हमें मिला है। इससे एक चीज़ तो बिल्कुल तय मानिए कि लोगों में यज्ञ प्रथा की पहचान शुरू हो गई थी। अग्नि पूजा की पहचान तो अग्नि पूजा तो जरूर करना शुरू कर दिया होंगे, यज्ञ में आहुति देने के लिए यज्ञ कुंड का निर्माण करते थे। तो ये सारी चीज़ों का अवशेष हमें मिला है, तो इनसे एक संस्कृति पे प्रभाव पड़ता है और आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि हड़प्पा के लोग जो है किन किन डायरेक्शंस में अपने जीवन शैली में किस किस तरह से अपने दिनचर्या को तय करते थे और कैसे अपना जीवन यापन करते थे और किन तरह की उनकी विलासिता हो या चाहे उनके सौंदर्य प्रसाधन का साधन हो या उनकी जीवन शैली हो या उनकी टाउन प्लानिंग हो, ये सब एक विकसित सभ्यता की निशानी के रूप में आप जान सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के अगले साइट पे चलते हैं। ये संजोग कहिए कि ज़्यादातर सिंधु घाटी सभ्यता के जो साइट हैं वो पाकिस्तान में है, क्योंकि ये शहर सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। हालांकि इसी से हमारे देश का नाम हिंदू और हिंदुस्तान पड़ा है। तो ये अगला साइट मेहरगढ़। मेहरगढ़ साइट को प्रिकर्सर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के विकास से जो तुरंत पहले की कड़ी थी जहाँ से कि सिंधु घाटी सभ्यता विकसित होना शुरू हुआ, उस शहर के रूप में मेहरगढ़ को आप जान सकते हैं। यहाँ की खुदाई में हमें बर्तन के प्रमाण मिले हैं और कॉपर के औजार मिले हैं। तो ये ज़्यादातर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलता है, तो इस शहर को आप याद रखिएगा मेहरगढ़ को। जो अगला शहर है वो है चान्हो दारो। नाम याद रखिएगा, ये सब नाम चुकेटपटे नाम है। इसमें इसको जो है भारत का लंका शहर कहते हैं।
अब ये भारत में नहीं है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान पहले भारत में ही था जिस समय में ये एक्सकवेशन वगैरह चल रहा था, तो इसको हम लंका शहर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं इस शहर को। यह भी पाकिस्तान में पड़ता है। हमें महल नहीं मिला है, ये याद रखिएगा। जहाँ की इंडस वैली सिविलाइजेशन के ज़्यादातर जगह पे हमें सिटाडल्स मिलते हैं, ये वो जगह है जहाँ पे कि हमें महल नहीं मिलते हैं। और यहाँ पर गहनों के लिए बीट तथा महिलाओं के लिए लिपस्टिक मिले हैं। ये सबसे खास चीज़ है कि महिलाओं में सौंदर्य प्रसाधन के प्रति काफ़ी जागरूकता आ चुकी है। आप समझिए कि लिपस्टिक का प्रमाण हमें हजारों वर्ष पहले से मिलता है। तो ये शहर, और शहर से हमें खुदाई में ये चीज़ नहीं मिला है, चांद हो दारो, जहाँ की लिपस्टिक मिला है। धन्यवाद। तो बालाथल की खुदाई में जो अगला सामान मिला है वो है टॉय कार्ट, यानी बच्चों को खेलने के लिए जो है पेरेंट्स जो है कुछ ना कुछ बनाना शुरू कर दिए थे। तो ये टॉय कार्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही हम जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके अगले पड़ाव पे चलते हैं। वो जगह है सुरकोत्ता। सुरकोत्ता गुजरात में है, और सुरकोत्ता जो है यह कई बार यूपीएससी और बीपीएससी और राजस्थान सर्विसेज में पूछ चुका है, क्योंकि ये पहली जगह है जहाँ पे कि हॉर्स बोन यानी कि घोड़े के होने का प्रमाण मिला है। लोग घोड़ा रखना शुरू कर दिए होंगे, तभी हॉर्स बोन मिला हुआ है। सो हॉर्स बोन यहाँ पे मिला हुआ है। तो सुरकोत्ता शहर आपको याद रखना है। ये साइट इसी चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। धन्यवाद दोस्तों। अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के अगले साइट पे चलते हैं। यह शहर काफ़ी खास है। इस शहर को आप बिल्कुल ही ध्यान से याद रखिएगा। इसका नाम है बनावली, जो कि हरियाणा में पड़ता है। और यह कालांतर में सरस्वती नदी, जो कि अब सूख चुकी है, उसके किनारे बसे हुए शहर है। इस शहर की जो सबसे खास विशेषता थी वो आपको बेहद ध्यान रखना है। जहाँ की इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें जो शहर का जो टाउन प्लानिंग मिलता है वो आयताकार रूप में मिलता है, और वहाँ जो रोडों की बनावट मिलती है वो क्रॉस रोड की तरह मिलती हैं, जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पे मिलती हैं। और ये उत्तर और दक्षिण की दिशा में और पूर्व और पश्चिम की दिशा में चलती थी। उससे अलग, उससे जुदा बनावली शहर को जो है, ये फर्स्ट शहर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जिसको कि ओवल शेप में बनाया गया था। और इनकी चूंकि ओवल शेप में था, तो इनकी जो रोड है वो स्वाभाविक रूप से जो है वो एक घुमावदार रोड थी। और शहर छोटे घरों के बीच बीच में आपको पार्क देखने को मिलेगा, पेड़ पौधों को देखने को मिलेगा। तो ये शहर जो है, और इस वजह से इसमें विंड डायरेक्शन जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप क्रॉस रेक्टेंगुलर सिटी को देखते हैं, वहाँ पे विंड डायरेक्शन अलग है, और इस तरह के शहर में विंड डायरेक्शन अलग होती है। एक तो सबसे खास चीज़ इनका टाउन प्लानिंग था। इसके अलावा जो बनावली में देखने को सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मिलता है कि ये एग्री बेस्ड इकोनॉमी थी। तो एग्री बेस्ड इकोनॉमी होने की वजह से लोग हल चलाते होंगे। तो हल का एक छोटा स्वरूप बच्चों को खेलने के लिए टॉय प्लॉ जिसको कहते हैं वो मिला हुआ है हमें। और अनाज के रूप में यहाँ पे हमें बार्ली मिला है, जो कि ज़्यादातर जगह पे हमें गेहूँ मिलता है, यहाँ पे हमें बार्ली की खेती होते हुए प्रमाण मिले हैं। और लोग में चूंकि सौंदर्य प्रसाधन का इंडस वैली सिविलाइजेशन में विलासिता की ओर लोग बढ़ना शुरू कर दिए थे। कैसे सुंदर लगे इसकी जिज्ञासा लोगों में बढ़ चुकी थी। लोग अपने चेहरे, स्वास्थ्य, कंघे, ये सब चीज़ आप पढ़ते रहते हैं। यहाँ पे लेपिस लजोली, जिसको कि हम लाजवर्थ पत्थर कहते हैं, ये ब्लू कलर का पत्थर होता है, नीले रंग की पत्थर होती है। इनका बीड मिला हुआ है, यानी लोग माला वगैरह बना करके इनकी पहनते होंगे। हो सकता है महिलाएं पहनती होंगी, हो सकता है पुरुष भी पहनते हों। ये इस विवाद में हम नहीं जाएंगे। इसके अलावा जो हमें और चीज़ मिला है वो है यज्ञ कुंड। और यज्ञ कुंड से का मतलब है कि लोग जो फायर अल्टार जिसको कहते हैं वो हमें मिला हुआ है यहाँ पे। तो पूजा पाठ की तरफ लोग थोड़ा बढ़ना शुरू हो गए थे। यज्ञ, आहुति, ये सब देने की प्रथा लगता है कि चल चुकी थी। चूँकि अग्नि को लोग देवता के रूप में मोर और लेस मानना शुरू कर दिए थे, तो इनका हमें जिक्र यहाँ पे मिलता है। इस तरह से ये जो बनावली शहर है ये बेहद खास है। धन्यवाद।